तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। बेहद खास ये चर्चा है और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर एट हेल्थ एंड गवर्नेंस यूनिट UNDP से, आपका भी स्वागत है डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य। सिमरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो जो शरीर की चोट होती है वो दिखाई देती है, उसके इलाज की भी कोशिशें होती हैं। जो मन की चोट होती है वो दिखती नहीं है और उसके समाधान की तत्परता भी नहीं अक्सर होती। कैसे हम अपने अंदर समाज में खुद के भीतर बदलाव लाएं कि हम बेहतर शख्स बन सके और जो दूसरी शख्सियत हैं, जो दूसरे शख्स हैं, उनको भी उतना ही सम्मान, उतनी ही अहमियत दे सके जितनी हम खुद को देते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर लीडरशिप कॉन्क्लेव में और ये सेशन जो है ये फोकस्ड है कि नालसा जजमेंट के बाद क्या बदलाव आया। तो 2014 के बाद क्या बदलाव देखा आपने? डॉक्टर चिरंजीव हमारे साथ हैं, UNDP से आप हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया भर में काम करती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने केस स्टडीज देखी होंगी कई, तो जिस तरह हम भारत की बात कर रहे हैं कि इस मूवमेंट में हम वर्ल्ड लीडर बन गए, क्या बदलाव आपने देखे? डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे मैं जानना चाहूंगी साइकोलॉजी पे ही कि जो हम जब इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, उसके अंदर इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है और ट्रांसजेंडर में इसकी किसी से कम नहीं है। इसमें आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? कितना इसको लेके हमें वोकल भी होना होगा। आप कई बार इसको बोली भी हैं और मैं चाहूंगी कि अपने विचार आप इस सभागार में साझा करें, क्योंकि इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं होते। I was born smart. सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग मांग लेना, Yeah. समाज को क्या किस तरह के अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, आप क्या मानते हैं? यही रोल आ जाता है UNDP जैसी संस्थाओं का। इंटरनेशनल संस्थाएं हैं और कई देशों में काम कर रही हैं। तो जब समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, समाज को समझाना है, बेसिकली दूसरी तरफ की लड़ाई भी है, यहाँ आपका क्या रोल आ जाता है? और कम्युनिकेशन के लेवल पे आपकी क्या तैयारियां रहती हैं? सेंसिटाइजेशन की बात हो, चाहे DM लेवल पर या कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वहाँ बात करनी हो, वहाँ समझाना हो, या फिर कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी एनलाइटन करना है, उन्हें भी सेंसिटाइज करना है, जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको लेकर भी। तो कम्युनिकेशन के स्तर पर किस तरह की आपकी तैयारियाँ रहती हैं, किस तरह के आपके प्रोग्राम्स रहते हैं? मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन की जब बात आती है खास तौर पे, तो मैसेज इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इतना पंच के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सभागार तक ही सीमित नहीं रहना है। हमें गांव तक जाना है, हमें कस्बों तक जाना है, हमें RWS तक भी जाना है, हमें समाज के हर तबके तक पहुंचना है, शायद यूथ जनरेशन तक भी पहुंचना है कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे खुद को इवॉल्व कर सके। तो वो जो हमारी मैसेजिंग है वो कैसे इतनी पावरफुल बने कि वो इम्पैक्टफुल हो। सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, तो सारे हमारे जो मीडिया के कम्युनिकेशन है, चाहे फिल्म्स है, चाहे TV है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा प्रिंट मीडियम है, चाहे रेडियो है, तो सब, और ग्राउंड पर भी जो काम होता है, चाहे यूथ के साथ काम होता है, तो वो मैसेज किस तरह से इम्पैक्टफुल हो सके, उसके लिए मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूंगी कि अपनी राय यहाँ पर मंच के जरिए साझा करें। इसीलिए इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि कुछ सवाल आए, वो सवाल ऐसे हों कि जो हमें ब्रेनस्टॉर्म करने पे मजबूर कर दे और फिर हम उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करें। एजेंट्स ऑफ चेंज की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मी से बेहतर कौन होगा, जिन्होंने आपने UN में रिप्रेजेंट किया, आपने जाकर एक तरह से आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका आपने नेतृत्व किया, एक मुहिम को आगे आपने बढ़ाया, आप रियलिटी शोज में गई, आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंट किए। तो आप कम्युनिकेशन मैसेजिंग को लेकर क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रही? सिमरन जी, आप क्या इस विषय में राय रखती हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंडर है उनको अपनी इमेज को बिल्ड करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी ने अभी मेंशन किया? हमारे बीच जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके हम सवाल लेना चाहेंगे।
अपना को आइडेंटिफाई करें, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन देन। इसी को समेटते हुए मैं कहना चाहूंगी कि ज़्यादा जो हमारा आखिर में फोकस था वो कम्युनिकेशन पर था, और जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है कम्युनिकेशन को, और एक छोटी सी फिल्म भी कॉर्पोरेट किसी से आती है तो बड़ा इम्पैक्टफुल मैसेज दे जाती है, उसे चाहे हर प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाए तो, और वो एक गली कस्बे तक पहुंच जाती है। तो शुरुआत वहाँ से की जा सकती है, एक छोटी सी फिल्म से। शायद कॉर्पोरेट सेक्टर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी भी इस तरह के मैसेजिंग को बनाने के लिए, जब सोशल मीडिया पर जो मैसेजिंग की जाती है, जब उस फिल्म को छोटा 1-2 मिनट का बनाया जाता है तो बहुत उसके पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हम साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इसमें बात की जाएगी मनोविज्ञान पर। तो जब इस तरह की इम्पैक्टफुल फिल्में आएंगी और वो समाज पर असर डालेंगी तो उम्मीद है कि कुछ स्तर तक परिवर्तन आए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का कि उन्होंने हमारे सभी सवालों के इतने खुलकर जवाब दिए और इस पर चर्चा की। लक्ष्मी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर चिरंजीव और सिमरन जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। बेहद खास ये चर्चा है और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर एट हेल्थ एंड गवर्नेंस यूनिट UNDP से, आपका भी स्वागत है डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य। सिमरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो जो शरीर की चोट होती है वो दिखाई देती है, उसके इलाज की भी कोशिशें होती हैं। जो मन की चोट होती है वो दिखती नहीं है और उसके समाधान की तत्परता भी नहीं अक्सर होती। कैसे हम अपने अंदर समाज में खुद के भीतर बदलाव लाएं कि हम बेहतर शख्स बन सके और जो दूसरी शख्सियत हैं, जो दूसरे शख्स हैं, उनको भी उतना ही सम्मान, उतनी ही अहमियत दे सके जितनी हम खुद को देते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर लीडरशिप कॉन्क्लेव में और ये सेशन जो है ये फोकस्ड है कि नालसा जजमेंट के बाद क्या बदलाव आया। तो 2014 के बाद क्या बदलाव देखा आपने? मुझे याद है कि जब ये वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था तो मैं कोर्ट रूम में थी पूनम जी। तो वो क्षण में मेरी पूरी जिंदगी उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक ट्रेलर के जैसे गुजर गई और मुझे तब लगा कि मैं पहले ही वो क्षण में मैं पूर्ण भारतीय हूं, क्योंकि जब और मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर वर्डिक्ट आएगा। और ये वर्डिक्ट सुन के हम उल्लास में थे, खुशियों में थे, सब कुछ था। और वहां से हमारी जर्नी अलग होके चली। तो जिस तरह आपने बताया कि हम जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट है उसमें वर्ल्ड लीडर बन गए। मैं यहाँ डॉक्टर चिरंजीव हमारे साथ हैं, UNDP से आप हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, दुनिया भर में काम करती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने केस स्टडीज देखी होंगी कई, तो जिस तरह हम भारत की बात कर रहे हैं कि इस मूवमेंट में हम वर्ल्ड लीडर बन गए, क्या बदलाव आपने देखे? आई थिंक हमारी इनॉग्रल सेशन से पहले भी इस बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। तो और उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर एड्रियन ने इसी पे ही रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ vis-a-vis इंडिया कंपेयर टू द ग्लोबल सिनेरियो क्या स्टेटस है। सो अगर ब्रॉडली इन सिंपल टर्म्स में कहना चाहूँगा तो हमारा जो ओवरआर्चिंग ह्यूमन राइट्स और लीगल पर्सपेक्टिव है, दैट मे बी इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ पे एज सच डिफिकल्ट टू से कि उसका अच्छा है। ऑफकोर्स एज लक्ष्मी जी ने बताया कि कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होता है। जब हम लोग ट्रांसजेंडर एक्ट और रूल्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे ओपिनियन के, तो वो सब तो हमेशा रहेगा ही। बट ओवरऑल अगर देखें तो ये लेजिस्लेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। सो अगर ब्रॉडली इन सिंपल टर्म्स में कहना चाहूँगा तो हमारा जो ओवरआर्चिंग ह्यूमन राइट्स और लीगल पर्सपेक्टिव है, दैट मे बी इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहाँ पे एज सच डिफिकल्ट टू से कि उसका अच्छा है। ऑफकोर्स एज लक्ष्मी जी ने बताया कि
कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होता है। जब हम लोग ट्रांसजेंडर एक्ट और रूल्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे ओपिनियन के, तो वो सब तो हमेशा रहेगा ही, बट ओवरऑल अगर देखें तो ये लेजिस्लेशन बहुत ही स्ट्रांग है एंड इट्स अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे मैं जानना चाहूँगी साइकोलॉजी पे ही कि जो हम जब इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, उसके अंदर इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है, और ट्रांसजेंडर में इसकी किसी से कम नहीं है। इसमें आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? कितना इसको लेके हमें वोकल भी होना होगा। आप कई बार इसको बोली भी हैं और मैं चाहूंगी कि अपने विचार आप इस सभागार में साझा करें, क्योंकि इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं होते। I was born smart. तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग मांग लेना, समाज को क्या किस तरह के अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, आप क्या मानती हैं? नहीं, समाज में बदलाव अपने नजरिए की लानी चाहिए, कि दृष्टिकोण की बदलाव होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। आज पॉलिसी है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पर तभी भी एक दृष्टि से जो देखते हैं ना समाज को, आज भी हमारे समाज को एक दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये लोग मतलब फिट फॉर नथिंग है, पर आज दुनिया बदल रही है। यही रोल आ जाता है यूएनडीपी जैसी संस्थाओं का। इंटरनेशनल संस्थाएं हैं और कई देशों में काम कर रही हैं। तो जब समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, समाज को समझाना है, बेसिकली दूसरी तरफ की लड़ाई भी है, यहाँ आपका क्या रोल आ जाता है? और कम्युनिकेशन के लेवल पे आपकी क्या तैयारियां रहती हैं? सेंसिटाइजेशन की बात हो, चाहे डीएम लेवल पर या कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वहाँ बात करनी हो, वहाँ समझाना हो, या फिर कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी एनलाइटन करना है, उन्हें भी सेंसिटाइज करना है, जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको लेकर भी। तो कम्युनिकेशन के स्तर पर किस तरह की आपकी तैयारियां रहती हैं, किस तरह के आपके प्रोग्राम्स रहते हैं? थैंक यू। सो इसको थोड़ा वी कैन सी फ्रॉम ए मोर लार्जर पर्सपेक्टिव। सो अभी पूरा ग्लोबल कम्युनिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा उसी के बल पे चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे गोल्स है। उसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। तो वो सारे गोल्स है और इन सारे गोल्स का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है लिविंग नो वन बिहाइंड, कि हम इस गोल्स को अगर हमको अचीव करना है तो किसी को हम पीछे छोड़ के नहीं जा सकते, तो अदरवाइज वी वोंट अचीव दिस गोल्स। सो मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दिस वी हैव ए अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली दैट UN एंड गवर्नमेंट मेंबर स्टेट्स विल वर्क टुगेदर फॉर SDGs लिविंग नो वन बिहाइंड। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके अब हम कंट्री लेवल पे आते हैं। तो भारत सरकार के साथ हमारी एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होती है जो हम नीति आयोग के साथ करते हैं, और उसमें भी हमारे क्लियरली डिफाइंड है कि लिविंग नो वन बिहाइंड में हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, पीछे हुए जो कम्युनिटीज है लाइक सेक्सुअल माइनॉरिटीज, LGBTQI कम्युनिटी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको सेफ स्पेस देने के लिए ऑफिशियली वी हैव द मैंडेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प अस डायरेक्टली स्पीक टू देम फेस टू फेस and advocate for the rights of this community. मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन की जब बात आती है खास तौर पे, तो मैसेज इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इतना पंच के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें इस सभागार तक ही सीमित नहीं रहना है। हमें गांव तक जाना है, हमें कस्बों तक जाना है, हमें RWS तक भी जाना है, हमें समाज के हर तबके तक पहुंचना है, शायद यूथ जनरेशन तक भी पहुंचना है, कि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पे खुद को इवॉल्व कर सके। तो वो जो हमारी मैसेजिंग है वो कैसे इतनी पावरफुल बने कि वो इम्पैक्टफुल हो। सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो सारे हमारे जो मीडिया के कम्युनिकेशन है, चाहे फिल्म्स है, चाहे टीवी है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा प्रिंट मीडियम है, चाहे रेडियो है, तो सब, और ग्राउंड पर भी जो काम होता है, चाहे यूथ के साथ काम होता है, तो वो मैसेज किस तरह से इम्पैक्टफुल हो सके, उसके लिए मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूंगी कि अपनी राय यहाँ पर इस मंच के जरिए साझा करें। सो इसमें क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिटी लेवल की बात कर रहे हैं, मास अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कॉमन प्रिंसिपल है, एक तो मैसेजिंग काफी क्लियर और सिंपल होनी चाहिए जी। इसीलिए इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि कुछ सवाल आए
वो सवाल ऐसे हों कि जो हमें ब्रेनस्टॉर्म करने पे मजबूर कर दे और फिर हम उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आपका क्या ख्याल है सिमरन जी? Can I just add one point? बिल्कुल। Yeah. I think डॉक्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि ये समाज और पीपल इन पावर का भी जिम्मेदारी बनता है, बट कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी का भी जिम्मेदारी बनता है टू बिहेव एंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज। एजेंट्स ऑफ चेंज की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मी से बेहतर कौन होगा, जिन्होंने आपने यूएन में रिप्रेजेंट किया, आपने जाकर एक तरह से आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका आपने नेतृत्व किया, एक मुहिम को आगे आपने बढ़ाया, आप रियलिटी शोज में गई, आपने बिजनेस प्लान प्रेजेंट किए। तो आप कम्युनिकेशन मैसेजिंग को लेकर क्या राय रखते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद रही? मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप भी मीडिया से ही हैं पूनम जी, तो मीडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे देखिए मोदी जी को मोदी बनाने में मीडिया जी ने ही काम किया है। सिमरन जी, आप क्या इस विषय में राय रखती हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंडर है उनको अपनी इमेज को बिल्ड करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मी ने अभी मेंशन किया? पूनम जी, मुझे लगता है कि ऐसे फोरम्स जहां पे पॉजिटिविटी, क्योंकि लोगों के मन में एक ही धारणा है कि ये समाज सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए बना हुआ है। जब यहाँ पे डॉक्टर टाइटल देखते हैं नामों के आगे, ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देता है। नॉट मे बी एवरीवन कुड डिपिक्ट द सेम स्टोरी टू देयर फ्रेंड्स और टू देयर फैमिलीज, बट ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है लाइफ में। और अपने जो एक्ट्स हैं उनके, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला कि चौराहे पे कहीं भी इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज ना हो जो लोगों को दिक्कत पैदा करे, उनको अपनी इमेज में भी बदलाव लाने होंगे ताकि उनकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़े। पूनम जी, 1 मिनट लूंगी आपसे, बट फोर्स कौन करता है? You're pushed to the extreme. Yes, you have to look at the psychology of this human behavior. अब हम हमारे बीच जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं और जो डेलीगेट्स हैं उनके हम सवाल लेना चाहेंगे। अपना खुद को आइडेंटिफाई करें, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। देन आप कुछ कहना चाहेंगी? I think 10 years of NALSA is a stepping stone for many of us in this room, and of course beyond this room when we talk. Time has now come to sort of retrospect what things have been done and move on with the unfinished task further. तो इसी को समेटते हुए मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा जो हमारा आखिर में फोकस था वो कम्युनिकेशन पर था, और जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है कम्युनिकेशन को, और एक छोटी सी फिल्म भी कॉर्पोरेट किसी से आती है तो बड़ा इम्पैक्टफुल मैसेज दे जाती है, उसे चाहे हर प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाए तो, और वो एक गली कस्बे तक पहुंच जाती है। तो शुरुआत वहां से की जा सकती है, एक छोटी सी फिल्म से। शायद कॉर्पोरेट सेक्टर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी भी इस तरह के मैसेजिंग को बनाने के लिए, जब सोशल मीडिया पर जो मैसेजिंग की जाती है, जब उस फिल्म को छोटा 1-2 मिनट का बनाया जाता है तो बहुत उसके पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हम साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, इसमें बात की जाएगी मनोविज्ञान पर। तो जब इस तरह की इम्पैक्टफुल फिल्में आएंगी और वो समाज पर असर डालेंगी तो उम्मीद है कि कुछ स्तर तक परिवर्तन आए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट का कि उन्होंने हमारे सभी सवालों के इतने खुलकर जवाब दिए और इस पर चर्चा की। लक्ष्मी जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर चिरंजीव और सिमरन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।